अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेट कोड यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट आसिफ इमरान। हम एक सीरीज कर रहे थे जिसमें हम सिंटैक्स डिफरेंस देखने की कोशिश कर रहे थे। टाइप स्क्रिप्ट क्योंकि हमने सीखा हुआ था और अब हम रिएक्ट कंपोनेंट यूज कर रहे थे, तो इन दोनों के जो सिंटैक्स डिफरेंस है उससे बड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी और हम इनको समझने की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने देखा था वेरिएबल की वीडियो बनाई, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट के बारे में बात की, फिर उसके बाद हमने फंक्शन के बारे में बात की। और जब हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे तो एक ज़रूरी एस्पेक्ट जो हमने कवर किया था वो ये था कि पैरामीटर और प्रॉप्स में क्या फ़र्क है। तो जिन भाइयों को ने वो वीडियो देखी है वो तो इसका जवाब कमेंट्स में दे दें, और जिन्होंने नहीं देखी वो ज़रूर देखें और इसका जवाब ज़रूर कमेंट्स में दें। अच्छा, अभी मैं आपको वैसे बताते जाता हूँ, उसमें मामूल मैं साथ इसको बता भी देता हूँ। अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जो चीज़ पैरामीटर्स वो चीज़ है जो फंक्शंस में यूज़ होती हैं, और प्रॉप्स सेम चीज़, यानी ये नाम का फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। पैरामीटर्स भी ऐसे ही है, फंक्शन में ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, एक पूरी स्टेटमेंट लिखी जाती है या पूरा एक, और उसके अंदर जहां जहां जो चीजें चेंज होने वाली होती हैं उनको अलहदा से पैरामीटर्स में नीचे डिक्लेयर कर दिया जाता है और वहां पे उनकी प्लेस होल्डर बना के जगह बना दी जाती है। तो इसी तरह अगर प्रॉप्स की भी बात करेंगे तो ये भी ऐसे ही है, ये भी सेम फिनोमेना पे है, लेकिन इनका सिंटैक्स डिफरेंस जो है वो काफी सारा है, और हो सकता है इनको यूज करने का भी तरीकाकार मुख्तलिफ हो, लेकिन ऑलमोस्ट इनका तरीका डिक्लेयर करने का तरीकाकार है या इनके जो फंक्शनैलिटी है वो एक जैसी है। आज हम एरेज पे बात करेंगे, एरेज के मुतालिक बात करेंगे। तो एरेज में भी हम खसूसी तौर पर ऑब्जेक्ट एरे की बात करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट एरे यूज करना है। अच्छा, इसके अंदर ये जब हम एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट लिख देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की तरह का ये लिख देते हैं, तो इसको ऑब्जेक्ट एरे कहते हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट एरे ही क्यों यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों ना यूज किया जाए? क्योंकि हमने डिफरेंट फंक्शंस लगाने होते हैं जो कि एरे में पॉसिबल है, जबकि ऑब्जेक्ट में इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास इतना। जैसे मैप का फंक्शन लगाना होता है, इसके अलावा फिल्टर का फंक्शन और दीगर दीगर और भी फंक्शंस हैं, वो इसमें आसानी से लग जाते हैं। तो इसलिए हम एरे ऑब्जेक्ट यूज करते हैं जिसमें हमारा डाटा जनरली ऐसा ही लिखा जाता है, और इसको हम एक नाम दे देते हैं प्रोडक्ट्स का। ठीक है। अब ये मैंने दो पोर्शन में डिवाइड किए, ये टाइपस्क्रिप्ट का पोर्शन है और ये रिएक्ट कंपोनेंट का पोर्शन है। इन दोनों पोर्शन में मैंने इनका कोड लिखा है मैप, प्रोडक्ट्स डॉट मैप के साथ। यानी प्रोडक्ट्स डॉट मैप क्या है, ये खुद एक फंक्शन है। ठीक है। ये एक फंक्शन है जो कि हमें यहाँ से ये वैल्यूज जो है एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। ठीक है। अगर हम ये यहाँ पे यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी हैज प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, तो इट्स मीन कि ये हमें हैज सेम रहेगा, बाकी ये तीनों वैल्यू यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके इसमें डाल के और ये हमारा तीनों वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। अच्छा, ये तो तरीका हो गया तीनों वैल्यू को डिस्प्ले करने का। अगर हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक वैल्यू जो इलेक्ट्रॉनिक्स से मीट करती हो तो वो कैसे है, तो उसके ऊपर हम फिल्टर लगाएंगे। ये भी हम आज के ही उसमें सीखेंगे। सबसे पहले मैप को देखेंगे। अब इन दोनों के तरीकेकार को देख लेते हैं कि रिएक्ट में ये किस तरह से लिखा जाता है और इसी तरह टाइपस्क्रिप्ट में ये किस तरह से लिखा जाता है। तो टाइपस्क्रिप्ट में आपने ये वाला वेरिएबल जो ये प्रोडक्ट्स है, ये यहाँ पे आपने स्टार्ट करना है, इसके आगे डॉट मैप करेंगे, आगे एक फंक्शन आप स्टार्ट कर देंगे, और ये एरो फंक्शन होता है क्योंकि ये सिंगल लाइन है, तो ये इसी तरह से डिक्लेयर होगा कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट उसको एक रीअसाइन करेंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम आसानी के लिए, समझ के लिए, सिर्फ इस प्रोडक्ट से एस खत्म करके हमने ये डाल दिया। आप एक्स वाई जी कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन फिर आगे भी आपने यहाँ पे भी एक्स वाई जी ही यूज करना है। ठीक है।
ये चीज आपने याद रखनी है। लेकिन हम इसको समझने के लिए प्रोडक्ट ही दे देते हैं, और यहाँ पर हम इस वेरिएबल को कॉल कर लेते हैं प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी। जो टिक है इसके अंदर हमने इसको कॉल करना है, जैसे हस्बे मामूल हम पहले कॉल कर चुके हैं और पहले ही पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा, ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और ये तीनों वैल्यूज हमें बार बार, मतलब तीनों वैल्यू दे देगा। यानी एक किस्म की ये लूप टैब चला देगा, और लूप से हमें ये तीनों वैल्यू, पहले वो देगा इलेक्ट्रॉनिक्स एट स्मार्ट फूड, दूसरी बार वो देगा क्लॉथिंग है टी शर्ट, और तीसरी बार वो देगा बुक्स है नॉवल। अब ये सेम चीज हमने जब हासिल करनी है यहाँ पे, तो हमने क्या करना है, ऐसे ही हमने पेरेंट डिव एक बनाना है, और उसमें यहाँ पे हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते थे, लेकिन यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेस से स्टार्ट करना है, और सेम चीज बाकी यहाँ से यहाँ पे कॉपी करके इसमें लिखनी है। लेकिन जो डिस्प्ले वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये डिस्प्ले वाला, इसको हमने एक अलग डिव में डालना है, और इसको एज इट इज यहाँ, तो ये सेम यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल दें, और उसके इर्द गिर्द जैसे हम पहले करते थे कि कर्ली ब्रेसेस दे दें, या फिर उन जो वेरिएबल हैं, जो कॉल हो रहे हैं वेरिएबल, वो यहाँ पर आप कर्ली ब्रेसेस में दे दें, और जो चीज़ कॉल नहीं हो रही वो नॉर्मल लिख दें, जैसे हमने यहाँ पे लिख दी है। तो बहुत ही आसान है, और ये कॉन्सेप्ट सीखना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो काफ़ी सारी चीज़ें आप रिएक्ट कंपोनेंट में नहीं कर सकेंगे, और समझ जाएंगे तो डाटा फेचिंग और डाटा को एक्सट्रैक्ट करना जो है ना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम इसको कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो कोडिंग में हमने क्या किया है, ये बेसिक रिएक्ट का ये कोड है, ठीक है। और इसके ऊपर हमने ये बना दिया, रिएक्ट कंपोनेंट के कोड यहाँ पे आएंगे, टाइपस्क्रिप्ट के यहाँ पे आएंगे, और जो डाटा है वो हम यहाँ पे उसको हम पेस्ट ही कर लेते हैं वैसे ही, क्योंकि ये हमें टाइम ज़ाया करेगा। असल चीज़ हमने फंक्शन समझना है, बाकी ये डाटा बनाना तो मुश्किल नहीं है, इसमें टाइम ज़ाया होगा। तो हमने क्या करना है, इसको पहले असाइन करना है, कोई ना कोई वर्ड असाइन कर देते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स। अगर चाहे तो कंसोल डॉट लॉग में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका है डायरेक्ट लिखने की बजाय हम इसको। तो हमने ये क्या करना है, प्रोडक्ट्स, ये देखें जैसे ही हमने ये प्रोडक्ट्स पूरा लिखा है, ये ऊपर पहले डिम थी, अभी ये देखिए मैं फिर दोबारा करता हूँ, ये अभी पहले डिम थी, लेकिन जब हम यहाँ पे इसे यूज कर रहे हैं तो ये साथ ही क्या होगी, ये हाईलाइट होगी। ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट्स डॉट हमने कौन सा फंक्शन लगाना है इसके ऊपर, हमने फंक्शन लगाना है इसके ऊपर मैप का फंक्शन लगाना है। इसका तरीका कार क्या होगा, इसका तरीकेकार होगा प्रोडक्ट, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि इसको मिलता जुलता नाम देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ये प्रोडक्ट और ये एरो फंक्शन हम यूं डाल देंगे। और उसके बाद क्योंकि ये एक लाइन में है तो वैसे ही ये पैरेंथेसिस ऐसे डाली जाती हैं, लेकिन ये एक लाइन में है तो हम ये पैरेंथेसिस नहीं डालेंगे, बल्कि डायरेक्ट अपना यहाँ पे मुद्दा ही लिख देंगे। यहाँ पे हमने दो कर्ली ब्रेसेस भी और भी डाल देनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने बैक टिक डाल देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये डॉलर साइन डालना है, और साथ ही कर्ली ब्रेसेस डालते जाएंगे तो ये वेरिएबल के लिए हमें जगह दे देगा। हमने क्या करना है, ये देखें अभी ये प्रोडक्ट डिम है, अब इसको हम यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं, तो ये देखिएगा जैसे ही मैं पूरा प्रोडक्ट लिखूंगा तो ये हाईलाइट हो जाएगी। ये देखिए ये हाईलाइट होगी, इट्स मीन कि अब हम इसको यूज कर रहे हैं। अब डार्ट करेंगे तो हमें ये कैटेगरी जो रीअसाइन हुई है, प्रोडक्ट्स डॉट मैप ने इस प्रोडक्ट को असाइन कर दी है, ये हमें यहाँ पर मिल रही है। तो जो सी चीज यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें, कैटेगरी करें, डिस्क्रिप्शन करें, आईडी करें, सब हम कर सकते हैं। और हमने क्या करना है, इसके अंदर जो चीज है वो हमने बतानी है। ये अब ये जो हैज हमने लिखा है, यहाँ पे जो भी चीजें हम अगर लिखते जाएंगे ये चेंज नहीं होंगी, ये सेम रहेंगी, लेकिन वो डाटा, वो जो हमने ये डाटा है ये यहाँ से पिक किया जाएगा, कैटेगरी से यहाँ से ये पिक किया जाएगा। ठीक हो गया। अब हम प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी डालना चाहते हैं, उसके पूरी उसमें कंप्लीट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया। तो ये तरीक़ाकार है इसको लिखने का। अब हम इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं, हम इस वेरिएबल को, तो क्योंकि हमने इस वेरिएबल को ये
मैप फंक्शन दिया है तो हम कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं और इसको डॉट लॉग करके और इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं प्रोडक्ट डिटेल। जैसे ही हमने डाला ये पहले डिम था और फिर ये हाईलाइट हो गया। यहाँ पे जो है हमने ये कर दिया। अब इसको हम देखना चाहते हैं तो हमने करना क्या है, इसको क्लाइंट साइड कर देना ताकि हम इस कोड को कहाँ पे देख सकें, कहाँ पे हम इसको देख सकें, क्लाइंट साइड पे ब्राउजर में देख सकें। तो क्लाइंट साइड के लिए हमने क्या करना है, यूज क्लाइंट करना है। ठीक हो गया। अब हम इसको चला के देखते हैं। अभी तक हमने रिएक्ट में कोई काम नहीं किया, यहाँ पे रिएक्ट में सिर्फ अबाउट रिएक्ट ही है, यही आएगा। तो अब हम जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं इसको चला के। जी अबाउट रिएक्ट आ गया है हमारा। अच्छा यहाँ पे ये देखें, ये तीनों हमें कंसोल में ये चीजें मिल गई हैं। ये देखें कंसोल में ये तीनों जो हमने किए थे वो कर दिए। अभी हमने रिएक्ट कंपोनेंट में ये चीजें डालनी है। ठीक है, तो रिएक्ट कंपोनेंट में हम ये कैसे डालते हैं, डिव के बाद ये करके और यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं और जो मुद्दा है वो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो कोई इतना मसला नहीं है, सेम ही तरीका है, कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे हमने एक पेरेंट डिव बना दिया है, जो कि बना दिया है, इसके अंदर से हम खत्म कर देंगे। और अब आगे हम क्या करेंगे, एक और डिव ले लेंगे और इसको भी ऐसे कर देंगे। इस डिव के अंदर हमारी बॉडी आएगी और इस जगह पे हमारा स्टार्टिंग आ जाएगा इसका, और इस जगह पे हमारी क्लोजिंग आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या आ गई, स्टार्टिंग आ गई। हमने यहाँ से अपना कोड लिखना शुरू करना है और ये कोड हम कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक कर्ली ब्रेसेस हमने देखा था स्टार्ट यहाँ पे है और एंड यहाँ पे है, तो चले हम यहीं से अभी से तकसीम करना शुरू कर देते हैं। ये कर्ली ब्रेस हमने यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ पे हमने इसको एंड कर दिया। ठीक हो गया, स्टार्ट और एंड। और बॉडी किसके अंदर आएगी, जो मुद्दा है वो इसके अंदर आएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने अभी क्या करना है, प्रोडक्ट्स, ये वाली जो प्रोडक्ट्स है इस पे मैप लगाना है। ये वाली प्रोडक्ट्स जो है इसके ऊपर हमने क्या मैप फंक्शन लगाना है। तो फिर हम प्रोडक्ट्स लिखेंगे, डॉट मैप लिखेंगे और उसके बाद हम ये दे देंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। अच्छा, अब ये एक और यहाँ पे है तो इसको भी हम यहाँ से कट करके इसको भी हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं, क्योंकि क्लोजिंग हमारी यहाँ पे है तो ये हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट। और इसके बाद हमने यहाँ पे ये देना था और ये देखेंगे हमारे कोड रेडी हो गया। ठीक हो गया। ये हमने स्टार्टिंग यहाँ पे दे दी, क्लोजिंग यहाँ पे दे दी और बॉडी अब यहाँ पे हम देंगे। तो बॉडी लिखने के लिए हमने क्या करना है, बॉडी लिखने के लिए हमने सिर्फ इसकी जो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज है उसको कॉल करना है एरे के अंदर, और वो हमें पता है हमने कर्ली ब्रेसेस। अब ये हमें पता है कि ये प्रोडक्ट स्टार्ट जब मैप करते हैं तो इसकी वैल्यू किसको साइन हो जाती है, जो यहाँ पे वेरिएबल देते हैं, जो भी यहाँ पे चीज देते हैं उसको ये साइन हो जाती है जैसे ऊपर होगी। तो ये प्रोडक्ट को हम प्रोडक्ट डॉट करेंगे तो हमें उसको जो जो उसको वैल्यूज हैं, जो जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें प्रॉपर्टीज हैं वो हमें मिल जाएंगी। यहाँ से हम ये कैटेगरी ले लेंगे, उसके बाद ये हैज लिख देंगे, उसके आगे हम फिर यहाँ पे प्रोडक्ट की दूसरी चीज को हमने कॉल करना है, वो क्या है, डिस्क्रिप्शन। तो ये हम डिस्क्रिप्शन ले लेंगे। अब अगर हम इसको करके देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्मार्टफोन, क्लोथिंग है, टी शर्ट, बुक्स है, नावल। अब ये तीनों चीजें, ये देखें हैज जो हमने बीच में दिया था वो स्टेटिक रहा है, बाकी वो लूप की तरह वैल्यूज चलती रही और वहां से पिक करके ऑब्जेक्ट को असाइन करती रही। तो मैप से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट एरे से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब एक्सट्रैक्ट करना तो आ गया, यहाँ पे अभी हमें ये सारी वैल्यूज जो हैं ये मिल गई हैं यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक की वैल्यू मिले या सिर्फ क्लोथिंग की मिले
जो हम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा, उसके लिए एक फ़िल्टर लगाया जाता है। तो अभी हम फ़िल्टर के तरीक़ेकार को देखेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल। अभी आपने जो स्टेप यहाँ पे करना है, इसको अगर हम यहाँ से इंटर कर दें प्रोडक्ट के आगे से, तो ये इंटर हो जाएगा। ठीक हो गया। इसको हम आगे ले आते हैं और इसी तरह यहाँ से नीचे अगर इस पे भी चले जाएं, तो यहाँ पे भी इसको ऐसे ही इंटर कर देंगे। अब ये मैप का यहाँ पे लगा हुआ है और इसी तरह यहाँ पे भी मैप का लगा हुआ है। ठीक है। और इस जगह पे हम इससे पहले क्या करेंगे, फिल्टर का लगाएंगे। फिल्टर का सेम वाला लगाएंगे यहाँ पे, इस जगह पे, और इसी तरह से यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है। दोनों का इस जगह पे लगाएंगे और मैं अभी आपको स्लाइड पे ले चलता हूँ फिल्टर कोड के, हम थोड़ा सा देखेंगे फिर हम बैक पे आएंगे। तो चलिए जी, अब यहाँ पर हम आ गए। यहाँ पे हमने सिर्फ एक लाइन कोड का एडिशन किया है। वही हमने यहाँ से प्रोडक्ट से आगे, यहाँ से हमने इंटर करके नीचे ले आए थे और यहाँ पे हमने मैप का फंक्शन लगाया हुआ था। और अब हमने ऊपर फिल्टर का फंक्शन लगा दिया। फिल्टर का फंक्शन हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमने फिल्टर के फंक्शन में लिख के उसी तरह से प्रोडक्ट को इसकी वैल्यूज असाइन की और उसको आगे एरो फंक्शन में लेके गए। उसके बाद हमने क्या किया, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी डॉट टू लोअर केस। ठीक है। और ये वाली जो है लोअर केस के, ये जरूर डालिएगा। अब लोअर केस करें ना करें, लेकिन अगर लोअर केस करेंगे तो यहाँ पे आप लोअर केस में भी डाल देंगे, तो जैसे यहाँ पे ये टाइटल केस में है, तो ये इसको इक्वल करके इसको ले लेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हमने टाइटल केस में नहीं किया, दोनों साइडों को बराबर करना होता है, या तो यहाँ पे भी टाइटल केस डाल दें, यानी इसको सी को बड़ा कर दें। अगर आप इधर कोई भी चीज डालना चाहते हैं तो ये लोअर केस कर देंगे। और जब दोनों वैल्यूज डायनेमिक ले रही होते हैं, तो फिर दोनों को लोअर केस दे देते हैं, ताकि जो भी वैल्यू उनमें हो, जो भी उसमें केस हो, वो पहले केस बराबर हो जाए और फिर उनकी वैल्यू बराबर हो जाए। ठीक है। तो इसी कोड को यहाँ से कॉपी करके फिर आपने यहाँ पे डाल देना है, सिंपल। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपने। तो फिर आपका ये कोड चल जाएगा। और पहले हमें ये तीनों चीज़ें मिलती थी लूप के अंदाज में, लेकिन अब हमें सिर्फ क्लोथिंग का हमने लगा दिया, क्योंकि हमने फिल्टर लगाया यहाँ पे कि प्रोडक्ट हमें वो दो कैटेगरी जो कि क्लोथिंग को मीट करती है, तो उसकी डिटेल दो। तो ये क्लोथिंग की सिर्फ टी शर्ट की डिटेल देगा। अभी हम कोड में यहाँ पर आ गए हैं, ये मैंने इंटर कर दिया था, ये देखें आपके सामने। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिल्टर डालते हैं। फिल्टर डाल दिया। फिल्टर डालने के बाद हमने वही एरो फंक्शन, प्रोडक्ट प्रोडक्ट को वैल्यू असाइन करनी है, फिर एरो डालना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना शुरू करना है, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी डॉट, कौन सी चीज़ है, टू लोअर केस, लोअर केस। और वो जो चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे, ये वो लाजमी, इसको लोअर केस फंक्शन है, इसको ऐसे फंक्शन में कॉल करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये एरर आएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है आगे, क्लोथ क्लोथिंग, जो भी चीज़ यहाँ पे है सेम वही डालनी है, ताकि अगर यहाँ पे होगी तो वो। और केस छोटा हमने कर दिया, तो इसीलिए हम छोटे केस में लिखेंगे। अगर चाहिए यहाँ टाइटल केस में, यहाँ पे हम छोटे केस में लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको छोटे केस में कर दिया है। ये यहाँ पे मैंने इंटेंशनली किया है, क्योंकि ये बाद में आपको इसका पता चलेगा कि ये ज़रूरत पड़ती है जब दो वैल्यूज डायनेमिकली मिलानी होती हैं, और तो उनको पहले लोअर केस में किया जाता है। अब यहाँ पे तो हम ये वैल्यू दे रहे हैं ना, नहीं तो अगर यहाँ पे भी कोई वैल्यू कहीं से लेनी होती, तो जैसे पैरम से वैल्यू लेनी होती, तो उसको भी लोअर केस में करते, तो दोनों बराबर हो जाती हैं। फिर उसमें ये होता है कि हमने कोई भी वैल्यू दी हो तो पहले वो लोअर केस में होगी, तो वो केस का मसला खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब हमने ये इसको ये वैल्यू दे दी, और यूं हम इसको यही सेम चीज को उठाएंगे, कॉपी करेंगे। इसमें यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, सिंटैक्स सेम ही होगा। यहाँ पे भी हमने ये मैप को इंटर करके नीचे ले आए हैं, डॉट मैप को।
यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। अब हम चले जाएंगे अपने कोडिंग की तरफ और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखिए क्लोथिंग एज टी शर्ट, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही आ रहा है और यहाँ पे भी सिर्फ एक ही आ रहा है। यानी उसने हमारी इस चीज को फिल्टर कर दिया है और फिल्टर करके सिर्फ क्लोथिंग वाली। अगर हम चाहते हैं क्लोथिंग के अलावा दूसरी चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चाहते हैं या बुक्स वाली चाहते हैं, तो हम यहाँ पे वो भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे बुक्स दे दें, बुक्स, बुक्स। तो अभी वो सिर्फ हमें बुक्स की कैटेगरी देगा। ये देखिए बुक्स एज नावल, और इसी तरह यहाँ पे भी उसने बुक्स एज नावल किया है। अच्छा, एक और काम आपने करना है कि जो रिएक्ट कंपोनेंट है इसको एक यूनिक आईडी जरूर देनी है जो कि पूरे डेटाबेस में यूनिक हो, यानी वो उसकी वैल्यूज आपस में मिलती ना हो। जैसे ये 1 2 3 है, तो ये ऐसे ना हो 1 1 2 2 3 3, ऐसे ना हो, बल्कि ये यूनिक हो। तो ये यूनिक आईडी का ये फायदा होगा कि आपको डाटा अपडेट करने, उसको डिलीट करने, उसको कॉल करने में बहुत आसानी होगी और रिएक्ट को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और उससे उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो वो कहाँ पे हम करेंगे? ये देखिए यहाँ जहाँ बॉडी है, जहाँ पे हम अपना डाटा कॉल कर रहे हैं, इसके ऊपर वाले डिब में हमने यहाँ पे वो की देनी है कि ये हमारे पास टेलीसेंस आ गई है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डॉट, और यहाँ पे क्योंकि यूनिक आईडी है, कुछ भी हो सकता है, आप डिस्क्रिप्शन को भी जो भी यूनिक हो वो रख सकते हैं, लेकिन वो यूनिक होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारी यूनिक आईडी ये वैसे सभी हैं, लेकिन हम ये आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको बेस बना के ये बाकी डाटा के साथ वर्क करेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ थी। उम्मीद है आपको एरे और जो एरे के ये दो फंक्शंस हमने पढ़े हैं, फिल्टर फंक्शन और मैप फंक्शन, ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अभी के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर भी कीजिए। नए भी कर सकते हैं, उनको भी कोई मना नहीं है। और अगर आप कमेंट्स करेंगे तो आपकी इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आएगी और मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं मज़ीद वीडियो बनाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।